आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे समाज और धर्म सुधारक गोविंद गुरु के योगदान के बारे में। उनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा, राजस्थान में हुआ था। उन्हें गोविंद गिरी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश भारत में भील समुदाय को विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोविंद गुरु ने 1899 और 1900 के भीषण अकाल के दौरान भील समुदाय के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया और रियासतों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और शीघ्र इस बात को समझा कि शराब समाज में प्रचलित समस्याओं के मूल कारणों में से एक है। उन्होंने इस बुराई से लड़ने का फैसला किया और इसके लिए 1908 में भगत संप्रदाय की शुरुआत की। गुरु के शिष्य शराब और मांस से परहेज रखते थे। उन्होंने स्वच्छ पद्धतियों को अपनाने और बंधुआ मजदूरी का विरोध करने सहित कड़े नियमों का पालन किया। गोविंद गिरी ने सुनत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की रियासतों और ब्रिटिश जिले पंचमहल में जनजातीय समुदायों से बड़ी संख्या में अपने शिष्य बनाए। उनके सुधार कई रियासतों को रास नहीं आए क्योंकि शराब की दुकानों से राजस्व कम हो गया और मजदूर मिलना दुर्लभ हो गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर और दबाव बनाने के लिए उनकी पत्नी और बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1913 में उन्हें बिना किसी मुकदमे के रिहा कर दिया गया और डूंगरपुर राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया। नवंबर 1913 में तत्कालीन ईडर राज्य के शासक द्वारा गोविंद गुरु को पकड़ने के प्रयास के बाद गुरु और उनके अनुयायियों ने मानगढ़ में एक सुरक्षा ठिकाना कायम किया। 17 नवंबर 1913 को रियासतों की सेना ने उन पर हमला किया, जिसमें कई भील मारे गए और गोविंद गिरी और उनके लेफ्टिनेंट धीरजी पुंजा को पकड़ लिया गया। गोविंद गिरी को शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि उन्हें 1919 में हैदराबाद की जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। कई रियासतों में उनके प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई थी। गुरु की मृत्यु 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के वर्तमान पंचमहल जिले के लिम्बडी के पास काम्बोई में हुई थी। हम भारत के इस महान देशभक्त को नमन करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी वक्कम मजीद को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1909 को त्रावणकोर में हुआ था। बचपन से ही मजीद अपने चाचा वक्कम मौलवी और साथ ही नारायण गुरु के समाज सुधार आंदोलन से आकर्षित थे। जब केरल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तो मजीद उसके सूत्रधारों में सबसे आगे थे। वे त्रावणकोर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक निर्माताओं में से एक थे। मजीद ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई महीनों तक जेल में रहे। जब स्वतंत्र त्रावणकोर का प्रस्ताव रखा गया तो मजीद इसके कट्टर विरोधी थे और उन्होंने इस कदम के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। वे देश के विभाजन और पाकिस्तान आंदोलन के भी कट्टर विरोधी थे। मजीद का कहना था कि केवल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी भारत ही जनता के दिल और आत्मा को एक साथ रख सकता है।
जब आईएनए के नायक वक्कम कादिर को अंग्रेजों ने मौत की सजा सुनाई तो मजीद मद्रास सेंट्रल जेल में उनसे मिलने गए। मजीद ने ही फांसी से पहले कादिर का आखिरी पत्र उनके पिता को लाकर दिया था। आजादी के बाद मजीद अंतिंगल निर्वाचन क्षेत्र से त्रावणकोर कोच्चि राज्य विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। वे वर्ष 2000 में अपनी मृत्यु तक मातृभूमि के लिए समर्पित रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। 20 दिसंबर 1946 को करिवेल्लूर विद्रोह हुआ, जिसे किसानों द्वारा भूमि, भोजन और स्वतंत्रता के लिए मालाबार क्षेत्र में पहले बड़े आंदोलन के रूप में देखा जाता है। ये विद्रोह उन जमींदारों से लड़ने के लिए था जो भीषण भूखमरी के समय गांव से धान की तस्करी करना चाहते थे। जब किसानों ने जमींदारों का विरोध किया तो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और 2 किसान मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। ये करिवेलूर संघर्ष का परिणाम था कि किसानों को गांव में जमीन मिली जो पहले केवल कुछ जमींदारों के पास ही थी। हम उन शहीदों को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।